नमस्कार, मैं हूं कैलाश लालवानी और आप देख रहे हैं हाल हलचल का खास कार्यक्रम शख्सियत। शख्सियत के आज के कार्यक्रम में हम आपको रूबरू कराते हैं शहडोल संभाग के अनूपपुर जिला मुख्यालय में रहने वाले भाजपा के युवा नेता से, जिन्होंने छात्र जीवन से ही भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और तमाम उतार चढ़ाव देखते हुए लगभग 2 दशक से लगातार राजनीति में सक्रिय हैं। स्वागत है आपका गजेंद्र सिंह जी हमारे स्टूडियो में। आपने छात्र जीवन से राजनीति शुरू की थी, विद्यार्थी परिषद से, सरस्वती शिशु मंदिर में आपने शिक्षा अर्जित की, आरएसएस के कैंपों में आप रहे, आरएसएस के जो वर्ग होते हैं वहां पर आपने 1 साल जो था तो परिवार से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी को दिया। देखा जाए तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आपके रग रग में, आपके कण कण में, आपके दिमाग में, आपकी सोच में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा भरी हुई है। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि क्या कारण था, उस समय और भी राजनीतिक दल थे जब आपने शुरुआत की थी राजनीति की अनूपपुर में छात्र जीवन से, तो कम्युनिस्ट भी थे उस समय और कांग्रेस की तो सरकार ही थी वहां पर प्रदेश में, और खासकर अनूपपुर में भी विधायक कांग्रेस के रहे होंगे, तो आप क्यों भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस की तरफ चले गए? देखिए, मेरी जो शिक्षा स्टार्ट हुई वो सरस्वती शिशु मंदिर से हुई। मैं वहाँ पढ़ता था, वहाँ के मेरे के विचार और सिद्धांत मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मेरी रुचि राजनीति में थी नहीं, न मैं राजनीति करना चाहता था। मैं शिशु मंदिर से पढ़ने के बाद जब हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने आया तो वहाँ की गतिविधियाँ जो थी वो अलग थी। कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ आए दिन छात्र नेताओं का जमघट लगा रहता था और स्कूल कॉलेज भी हमेशा बंद करा दिए जाते थे। तो मुझे अजीब सा महसूस होता था और मुझे उस तरह की राजनीति पसंद नहीं थी जो आकर एनएसवाई के लोग करते थे। फिर धीरे धीरे मुझसे भी संपर्क हुआ लोगों का, मैंने भी बैठकों में जाना शुरू किया और मेरा लगाव निश्चित रूप से कांग्रेस के विपरीत ही रहा। मैं नहीं समझ पाया कैसे मुझे कांग्रेस में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा। वही क्या कारण था, क्यों आप उधर नहीं गए? क्या विचारधारा उसकी नहीं मिलती थी? आपका शुरुआती जो पढ़ाई थी शिक्षा दीक्षा सरस्वती शिशु मंदिर से शुरू हुई। देखिए, शिशु मंदिर एक राष्ट्रवादी विचारधारा से उत्पोत विद्यालय है। वहाँ संस्कार और अच्छी चीजें सिखाई जाती है, लेकिन जिस तरह से प्रदेश और देश के अंदर माहौल था, कांग्रेस का शासनकाल था, वह बिल्कुल भी देशहित में मुझे नहीं लगा और मेरा रुझान जो है एक राष्ट्रवादी विचारधारा छात्र संगठन से जुड़ गया और मैं धीरे धीरे उसी संगठन में काम करने लगा। बिल्कुल। तो आपने छात्र जीवन से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का दायित्व संभाला और कई पदों पर रहे। कैसे शुरुआत हुई? सबसे पहले एबीवीपी में आप किस पद पर आए, फिर कैसे कैसे आगे बढ़े? देखिए, मैं 92 में विद्यार्थी परिषद से जुड़ गया था। 1-2 बैठकों में गया। हमारी अच्छी खासी एक टीम थी और जहाँ से मैं बिलोंग करता था हमारे 15, 20, 25 लोग एक हमारे बैच के लोगों की एक अच्छा टीम था। हम लोग टीम वर्क में रहते थे। 1-2 बैठकों में गया, मेरी सक्रियता देखकर थोड़ा-सा मैं उत्साही था बचपन से। तो मुझे नगर मंत्री का जवाबदेही मुझे प्राप्त मिला और उसके बाद लगातार कितनी उम्र रही होगी आपकी उस समय? कौन सी क्लास में? मैं 9th में था। अच्छा, 9th में थे, तब से आपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्वाइन की। उस समय की बात करें तो शहडोल उमरिया अनूपपुर एक ही जिला था। हाँ, तब 98 में उमरिया जिला अलग हुआ और उसके पहले तो शहडोल जिला ही एक था। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे और सारे कार्यक्रम शहडोल में हुआ करते थे, तो हम लोग शहडोल ही आते थे। उस समय हम लोग के पास ज़्यादा पैसे वैसे भी नहीं हुआ करते थे, घर से कुछ खर्चे मिलते थे, तो हम लोग कभी बिना टिकट के भी चले आते थे, कभी टिकट भी चले आते, लेकिन एक रुझान था, उत्साह बना और शहडोल से ही हमारी राजनीतिक सफर एक तरह से शुरुआत हुई है। शहडोल के गंज रोड में एक संघ कार्यालय था, वहीं हम आते थे, रुकते थे और वहीं से हमारा राजनीतिक सफर शुरू हुआ। आप जब आते थे, रुकते थे, तो घर वालों ने कभी ऐतराज नहीं किया? क्योंकि मूलतः आपके पिताजी की बात करें और परिवार में तो राजनीतिक पृष्ठभूमि आपकी नहीं रही है। हाँ, ये सच है कि हमारे खानदान में कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं था। घर में बहुत नाराजगी महसूस करते थे और कहते थे कहाँ तुम पड़े हो चक्कर में, कहाँ घूमते रहते हो, घर नहीं आते। और यहाँ तक की स्थिति में आपसे बताऊं कि हम लोग को जो घर के सामान मंगाते थे, पैसा देते तो भी हम राजनीति में खर्च कर देते थे। बहुत बार डांट पड़ती थी और बहुत नाराजगी उत्पन्न होते थे। घर के लोग भी नाराज, कहाँ चला जाता है, क्या करता है, घर नहीं आता कई दिनों तक, तो बहुत ज़्यादा नाराजगी रहती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे जब काम करने लगे
और समाज में जुड़ने लगे, अच्छे लोगों के घर में आना जाना हुआ। तो अच्छा, दूसरी बात ये थी कि हम सब तरह करने के बाद गलत रास्ते पे कभी भटकने का प्रयास हमारा नहीं था, और हम कुछ ऐसा कुछ नशा हो या कुछ भी हो इस रास्ते पे कभी गए नहीं। तो घर वाले थोड़ा बहुत संतुष्ट हुआ करते थे कि चलो कुछ भी करता है लड़का, लेकिन कुछ गलत कामों गलत में साथ संगत में नहीं नहीं है। ऐसा करके फिर वो सपोर्ट तो मुझे बहुत समय तक राजनीतिक नहीं मिला, लेकिन धीरे-धीरे घर वालों का रुझान मेरे प्रति पॉजिटिव रहा और मैं काम करता चला गया। छात्र जीवन में तो समझ में आता है कि अधिकांश युवा जब स्कूल या कॉलेज में रहते तो किसी न किसी संगठन से जुड़ जाते हैं, लेकिन सक्रिय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के आप आ गए। आपने क्या सोचा था कि मुझे नेता बनना है, कि ऐसे ही कोई एक्सीडेंट हुआ या ऐसे ही चलते बन गए और नेता बन गए? देखिए, जब विद्यार्थी परिषद में काम करते-करते 8-10-11 साल मैंने काम किया। तो जब लंबे समय तक काम करने लगा तो मेरा रुझान राजनीति क्षेत्र में चला, और व्यवसाय की तरफ मेरा था नहीं। मैं पहले शुरू में ज़रूर सोचता था कि नौकरी करूँगा, और मेरी एक आपसे बताऊँ, मेरी नौकरी भी लग गई थी। उस समय पंचायतों के माध्यम से शिक्षा गारंटी वगैरह शिक्षकों की भर्ती हुई थी, और मेरा नौकरी भी लग गया था। परसवार के पास एक मकान टोला है, गुरुजी में शिक्षा गारंटी में। मैं एक दिन ही गया और दूसरे दिन मैं कभी गया, मुझे समझ में ही नहीं आया। घर से मुझे डांट पड़ी, लेकिन मैं फिर अपना एक रास्ता तय कर लिया कि मुझे जिस क्षेत्र में इतने लंबे समय तक काम किया वही काम करूँगा, और मैं राजनीति क्षेत्र में ही फिर काम करना शुरू कर दिया। आपने 2000 के दशक में 2003-4 के आसपास आपने एलएलबी भी की, उसके पहले एमए भी किया। आपके बड़े भाई जो हैं वो अधिवक्ता भी हैं, तो क्या ऐसा लगा था कि मुझे अधिवक्ता बनना है, बड़े भाई के साथ पद चिन्हों पर चलना है, या फिर ऐसे ही कर लिया था एलएलबी आपने? देखिए, हम लोग जब पढ़ते थे तो उस समय बहुत ज़्यादा ये टेक्नोलॉजी की चीज़ें हुआ नहीं करती थी। तो उस समय कोई वकालत कर लेता तो उसका एक बहुत बड़ा महत्व रहता था कि लड़का वकील है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा जिस क्षेत्र में हम काम करते हैं वहाँ कानून की जानकारी होनी भी ज़रूरी है। तो पढ़ते-पढ़ते हम कॉलेज जैसे पास किए, वो लगा कि एलएलबी कर लें। उसके बाद कोई पढ़ाई का ऐसा स्टैंडर्ड था नहीं, तो फिर एलएलबी कर लिया। मैं शेड्यूल से एलएलबी किया, और 2004 में मैं विथ रजिस्ट्रेशन अधिवक्ता हूँ। लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं किया, कभी प्रैक्टिस नहीं किया, क्योंकि राजनीति क्षेत्र में इन्वॉल्व हुआ तो मैं एक जुनून था मुझे काम करने का। तो मैं समाज और राष्ट्र के प्रति अपना पूरा भाव रख के काम करने लगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बाद आप युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा में राजनीति करने लगे, और 2005 में पहले अनूपपुर जिले के इतिहास में पहले जो युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष बना वहां पर, वो गजेंद्र सिंह का नाम था। लंबी चौड़ी टीम थी उस समय के, बताने वाले लोग बताते हैं कि गजेंद्र सिंह जहाँ का जाते थे तो चाहे अनूपपुर की बात हो या फिर कोतमा बिजरी जाए, चाहे राजेंद्र ग्राम जहाँ लाव लश्कर रहता था, युवा में जोश भी था। उस समय नई नई सरकार भी आई थी 2003-4 में आपकी। देखिए, क्या था कि हम विद्यार्थी परिषद में लंबे समय तक जब काम किए तो एक वास्तव में हमारी एक अच्छी खासी टीम थी, और राजनगर क्षेत्र से लेकर अपन अमरकंटक या फिर उमरिया बॉर्डर या फिर व्यवहारी बॉर्डर तक, क्योंकि मैं उस समय संयुक्त जिले का जिला संयोजक था, तो हमारी खासी अच्छी टीम थी। और जब पूर्णकालिक 2003 में निकला पार्टी काम करने के लिए, मिशन 2003 जब सरकार में परिवर्तन हुआ था, तो मुझे क्षेत्र का भी अच्छा अनुभव हुआ। पार्टी संगठन ने तय किया, क्योंकि मैं पूर्णकालिक भी निकला था कि काम करने वाला व्यक्ति, और कभी हम गलत रास्ते पे चलकर काम नहीं किए, एक निष्ठा से काम करते रहे, और आज भी जीवन संपर्क मेरा पहले से भी है, और एक अच्छी खासी टीम थी। और जब अवसर मिला मुझे काम करने का तो हमने काम करके भी दिखाया। आपने बताया कि 2003 में आप पूर्णकालिक थे भाजपा के सदस्य। बहुत कम लोग जानते होंगे कि पूर्णकालिक क्या होता है। जो भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय राजनीति में रहे हैं, दशकों से रहे हैं, लेकिन आमतौर पे जो आम आदमी है वो या तो राजनीतिक दल के अलावा कुछ नहीं जानता। वो नहीं जानता कि क्या विचारधारा है, आरएसएस क्या है। आरएसएस जो ग्राउंड फ्लोर में काम करती है, आपने वो काम किया, और 1 साल आपने बताया कि पूर्णकालिक सदस्य थे और आप घर से बाहर थे। कैसा था वो दौर? देखिए, मैं भोपाल में था, कुछ काम से गया तो पार्टी कार्यालय गया मैं, तो वहाँ भगवत शरण माथुर जी हमारे बीच नहीं है, वो और अरविंद भदौरिया जी थे। क्योंकि मेरा परिचय उन दोनों से था पहले से, तो उन्होंने बोले क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा बस भोपाल आया हूँ। तो बोले एक काम करो, चलो ओमकारेश्वर पहुँचो कल। तो मैंने क्या कुछ काम बोलना है, कल ओमकारेश्वर पहुँचो, सुबह पहुँचना है तुमको। तो मैं वहाँ ओमकारेश्वर से पहुँचा तो वहाँ बहुत सारे लोग आए हुए थे, और मुझे लगता है कि मेरी उम्र के मुश्किल से 2 या 3 लोग थे पूरे मध्य प्रदेश में उस समय। 27-28 साल की उम्र मेरी रही होगी।
संभागीय मुख्यालय से सटे आधुनिक सर्व सुविधा युक्त स्वास्तिक बिल्डर्स की नई फॉर्च्यून सिटी आपके सपनों को साकार करने वाला आपका अपना घर। रेरा सहित समस्त शासकीय अनुमतियों को पूर्ण करने के साथ ही स्वास्तिक बिल्डर आपके सपनों को सच करने के लिए फाइनेंस सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। आपकी पहुंच के अंदर की कीमत पर शांति और सद्भाव वाले माहौल में अब तक की सबसे व्यवस्थित कॉलोनी में आप पाएंगे ग्रैंड एंट्रेंस गेट, वाइड आरसीसी रोड, रेन वाटर, ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज लाइन, चैम्बर एंड इंडिविजुअल सेप्टिक टैंक फॉर एच ब्लॉक, एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, वेल डेवलप्ड ब्यूटीफुल गार्डन, electricity supply system and street light, all government approval, overhead water tank with water supply system, finance facility through bank, sports activities area, morning walk and jogging track, complete covered temple with boundary wall, security system with camera surveillance, temple and swimming pool. प्रमोटर एंड डेवलपर स्वास्तिक बिल्डकॉन अजय कुमार जयसिंघानी। तो मुझे तुमको एक क्षेत्र में काम करने जाना है। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और परिवर्तन का दौर भी चल रहा था। तो मैंने मुझे कहाँ जाना है, तो मुझे ये मत पूछो कहाँ जाना, बस तुमको जाना है, हम तुमको शाम को बता दें कहाँ जाना है और तुम यहीं से जाओगे सीधे, कहीं घर नहीं जाना है तुमको। उन्होंने मुझे कहा कि तुम कल सीधी पहुंचोगे। तो मैं थोड़ा सा संकोच किया, चूंकि मेरे पास उतनी व्यवस्था नहीं थी पैसे की। फिर भी मैं टिकट के भोपाल वापस आया, तो बोले चलो कल चलना है साथ में। मैं गया, मेरा डेरा ले जाकर वैसे सीधी में माथुर जी ने छोड़ दिया। बोले आज से तुमको यहीं रहना है। तो मैंने क्या करूंगा, तो बोले फिर मुझे समझाया, वहाँ प्रशिक्षण भी हुआ था कि अब तुमको विधानसभा चुनाव तक यही रहना है। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैं काम करने वाला व्यक्ति था, पूर्णकालिक, पहले भी विद्यार्थी परिषद पूर्णकालिक रूप में काम करता था। कोशिश संगठन मंत्री नहीं था, लेकिन काम करता था, मैं क्षेत्र में काम करने का अनुभव था। तो फिर मैं वहीं रुक गया। सीधी में 4 महीने था। 4 महीने के बाद माथुर साहब ने कहा कि ये सी क्लास की सीट है और इसको जीतना हमारे लिए कठिन है, तो आप एक काम करते हैं कि आप नौरोजाबाद चले जाइए। फिर मुझे 4 महीने बाद नौरोजाबाद भेज दिए। वो 4 में नौरोजाबाद में था और 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। फिर उसके बाद लोकसभा का चुनाव भी होना था। तो मुझे उन्होंने कहा कि जब तुम इतने दिन रह गए हो तो लोकसभा का भी चुनाव करा लो। तो उन्होंने मुझे पूरे उमरिया जिले के दोनों विधानसभा का काम दे दिया और संयोग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, और मुझे भी काम करने का अच्छा अवसर मिला। कहा जाए तो क्लास थी आपकी, एक साल जो आपने बाहर व्यतीत किया उसमें पूरे तरह से परिपक्व हो गए। सीखने को मिला। पहले मैं विद्यार्थी और नौजवानों के बीच में काम करता था, लेकिन जो जिम्मेदारी पूर्णकालिक था, जो मुझे 70 साल 50 80 साल के व्यक्तियों के बीच में काम करने का अवसर मिला। उसके बाद लौटे तो फिर आपको युवा मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई। उसके बाद मुझे माथुर साहब ने कहा कि मैं तुमको संगठन मंत्री बना देता हूँ उमरिया जिले का। मैंने कहा भाई साहब मुझे घर जाना चाहिए, क्योंकि मैं देखता था कि संगठन मंत्री का काम बहुत तपस्या का काम है, बहुत संघर्ष का काम है। अब मुझे लगा कि मैं संगठन मंत्री जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पाऊँ। मैं घर गया वापस और फिर अनूपपुर जिला 2003 में बन चुका था। वहाँ नए तरीके से संगठन का गठन होना था। नई पार्टी ने नए तरीके से गठन भी किया। क्योंकि मैं सबके संपर्क में था विद्यार्थी जीवन से ही, तो मुझे युवा मोर्चे का जिलाध्यक्ष का दायित्व भी संगठन ने दिया। कहते हैं उस समय बड़ी तूती बोलती थी आपकी अनूपपुर में, लड़कों की फौज साथ में रहती थी, आप जो चाहते थे वही होता था। फिर आपने ठेके लेने भी शुरू कर दिए, उन्हीं लड़कों के दम पे काम शुरू कर दिए, सब कामों में हस्तक्षेप कर दिया और वहाँ से आपकी लाइफ जो थी तो नेता और कारोबारी बन गए आप। देखिए ऐसा नहीं है कि मेरी तूती बोलती थी और मैं राजनीतिक दम पे काम किया। हाँ ऐसा है कि सही बात है कि मेरे पास टीम अच्छी थी और मेरे साथ टीम में काम करने वाले सभी मेहनती कार्यकर्ता थे और मुझे इतना संगठन ने छूट दे रखा था कि टीम अपने हिसाब से तुम बनाओ, क्योंकि काम करना है, ज़्यादा हस्तक्षेप था नहीं। तो मैंने बिल्कुल चयन करके सही मंडल अध्यक्ष और जिले पदाधिकारी को बनाया और उसका परिणाम ये था कि जब जिला अध्यक्ष था उसको 15-20 साल से प्रदेश का युवा मोर्चे का अभ्यास वर्ग नहीं हुआ करता था।
तो मैं लड़कर भोपाल की मीटिंग में मैंने कहा कि हमको अमरकंटक में अभ्यास वर्ग आप दीजिए। तो उनको लगा कि नया जिला बना, कैसे होगा, क्या होगा। और उस समय जब मैं जिलाध्यक्ष बना, उस समय भारतीय जनता पार्टी के भी कोई जिलाध्यक्ष था नहीं। हमारे एक जिलाध्यक्ष थे, तो पार्टी ने उनको अनुशासनहीनता में उस समय हटा दिया था। और मैं 6 महीने नहीं 8 महीने मैंने बिना भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष की भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे के दफ्तर में काम किया। और अच्छी टीम होने की वजह से हमारा कार्यकाल भी अच्छा था और लोग मेहनत भी करते थे, और उसी का परिणाम था कि हम अच्छे से अच्छा कार्यक्रम कर पाते थे। रही व्यवसाय की बात, तो मैं व्यवसाय में 2013 में शुरू किया। उसके पहले मैं पार्टी का ही काम करता था। अनूपपुर जनपद थी उस समय, तो बदरा में चली गई, आपने जनपद में काम लिया था NIC का, और आपका एक विवाद भी हुआ था तत्कालीन CEO से। चल में टेंडर का मामला था, हम टेंडर डाले थे उसमें। CEO का ऐसा मामला, हमारा विवाद ये हुआ था कि टेंडर हम डाले, निगोशिएशन का मामला चल रहा था, तो वो उस चीज़ के लिए सहमत नहीं हो पा रहे थे, और उन्होंने मुझे बहुत गलत तरीके से रफ टॉकिंग किया, जहाँ मुझे आत्मसम्मान ऐसा लगा कि मुझे ये वर्ड असहनीय है, तो थोड़ा मेरा उनसे फटाक हो गया था। कहते हैं कि आपने अपना संगठन तो बड़ी मजबूत से बनाया, और भारतीय जनता पार्टी ने आपको जगह भी अच्छी दी, सम्मान भी दिया, युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष बनाया, उसके बाद भी आपको सम्मान मिला। लेकिन आपने पार्टी की ही साख को काट डाला। वहाँ पर जो पार्टी के बुजुर्ग नेता थे, वहाँ पे ओम प्रकाश द्विवेदी, जब से आप आए और उनको एकदम जैसे आपकी कोई जातीय दुश्मनी हो, उनसे आपने ऐसा ट्रीट किया उनको, और उसी का कारण रहा कि पहले जो अनूपपुर नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी जीतती रही थी, तब से वो बैकफुट पे चली गई नगर पालिका में। देखिए, ऐसा नहीं है, सबके अपने अपने राजनीति करने के तरीके हैं। मैं भी पार्टी के लिए काम करता था और वो भी पार्टी के लिए काम करते थे। मैंने बीजेपी में आने से पहले देखा कि एक घर से पूरे संगठन का निर्णय हो जाता था, जो वो कह देते थे वही पार्टी फाइनल करती थी। काम करने वाले व्यक्ति की उपेक्षाएं होती थी। देखिए, पार्टी जीतने हारने का विषय नहीं है। पार्टी कभी नहीं हारी, व्यक्ति हारा। जब जिसको अहंकार हुआ, ये अनूपपुर की बात नहीं है, पूरे देश की बात, जब जिसको अहंकार हुआ उसका पतन हुआ है। पार्टी नहीं, ऐसा नहीं है कि जब 2008 में शायद नगर पालिका का चुनाव हुआ, तो इसके पहले हमारे घर से हमारे भाई साहब मंडल के अध्यक्ष थे, पार्टी उनको टिकट नहीं देती थी। किसी कांग्रेस के व्यक्ति को लाकर वो पार्षद का चुनाव लड़ा देते थे, किसी बहुजन के व्यक्ति को लाकर चुनाव लड़ा देते थे। मतलब वो जिसको चाहते थे उसको टिकट दिला देते, चाहे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हो या न हो। अच्छा, पहले से आपको परेशान किया जाता था? हाँ, परेशान वो। अच्छा, दूसरी बात, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ और पहले भी करता था। हमारी विचारधाराओं की लड़ाई हो सकती है, व्यक्तिगत लड़ाई हमारी उनकी कभी नहीं हुई है। ना मेरा उनका कभी सामने हॉट टॉक हुआ, ना कभी रफ टॉकिंग हुई है। ना उनने मुझे मेरे व्यवसाय पे, मेरे काम पे कभी रंगा लगाया, ना मैंने कभी लगाया। वो भी भाजपा के लिए काम करता था, मैं भी भाजपा के लिए काम करता था। रही आपने कहा कि रंगा लगाने का, तो मुझे याद है कि जब नगर पालिका का चुनाव हो रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले टिकट वार्ड नंबर 14 से हमारी भाभी जी का सेलेक्ट किया, क्योंकि मैं उस समय युवा मोर्चा के जिले का अध्यक्ष था, और टिकट तो वैसे मिलती नहीं थी, मैं आपसे बताऊं। लेकिन भाजपा ने हमको टिकट दी। और आपको बताऊं कैलाश जी, अनूपपुर नगर पालिका हम सर्वाधिक वोट से पार्षद का चुनाव जीत कर लाए थे। हम जितने से जीते थे उतना सब मिलकर प्रत्याशी नहीं पाए थे। और इस संयोग ये है कि अब कोई चुनाव लड़ता है तो उसको लगता है कि मैं सर्वे सर्वा हूँ, सब कुछ हूँ। अहंकार की वजह से चुनाव का हार जीत होता है। उस बार अनूपपुर का जो परिणाम आया, मैं आपसे इसलिए बता रहा हूँ, जब से कह रहे हैं कि सब मुझे चाहिए, पार्षद भी मुझे चाहिए, अध्यक्ष भी मुझे चाहिए। हुआ ये कि सब कुछ खाने के चक्कर हमारे पास कुछ नहीं रहा। एक राजनीतिक भ्रम रहता है लोगों को कि जब कोई जीत जाता है तो उसको लगता है कि मैं अपने दम पर जीत गया, और जब हार जाता है तो लगता है मुझे सब लोगों ने मिलकर हरा दिया। कोई किसी के भाग्य के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। मैंने तो बहुत सारे चुनाव देखे हैं और लड़ाए भी हैं, तो मुझे इस चीज़ का अनुभव है कि जब भाग्य साथ देता है तो कितनी भी कुरीतियाँ, कितने भी तरह के लोग आ जाए, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। दूसरी बात, हमको अपने आचरण पे विधान देना चाहिए कि हमको लोग वोट क्यों नहीं दिए। कोई गजन सिंह के कहने पे अनूपपुर की जनता वोट नहीं डालने वाली। वोट जब जाने जाते हैं तो स्वयं के विवेक से लोग वोट डालते हैं। वहाँ किसको देना नहीं देना है ये वो तय करता है। आपने भाग्य की बात कही। गजन सिंह
राजनीति में आए और कहते हैं कि गजेंद्र सिंह का केवल अब एक ही लक्ष्य है कि अनूपपुर नगर पालिका का अध्यक्ष बनना, और कुछ कहें कि इसमें जब से आपने ये सपना संजोया है शायद, तो तब से नगर पालिका के चुनाव ही नहीं टलते जा रहे हैं। तो क्या है, भाग्य साथ नहीं दे रहा क्या? ऐसा नहीं है कि भाग्य की बात है। मेरे घर से 2 बार पार्षद रहे। पहली बार हमारी भाभी जी ने, जो महिला सीट था, और दूसरी बार भी हमारे भाई साहब चुनाव जीत कर आए थे। उस बार भी लोगों की यही भ्रम था, हमको इसलिए टिकट दिए कि ये हारेंगे, तो बहुत बुरी तरह से हारेंगे ऐसा करके। और यहाँ के भी शहडोल आनंद क्षेत्र के लोग भी गए थे वहाँ, तो सबका सर्वे ये था कि हम चुनाव हार जाएंगे। लेकिन जनता जनार्दन है, जिसको चाहती है उसको हराती नहीं कभी, और फिर भी हम दूसरी बार भी चुनाव जीत कर आए। रही मेरी चुनाव लड़ने की बात, तो मेरी उम्र भी 45 साल करीब है, तो चूँकि मैं भी राजनीतिक दल में काम करता हूँ, तो मेरी भी इच्छा है कि मैं भी चुनाव लड़ूँ। और मैं एक शब्द बोलने जा रहा हूँ जो मुझे बोलना नहीं चाहिए। मैं 1992 से अनूपपुर नगर पालिका का चुनाव देख रहा हूँ। एक व्यक्ति और एक घर, एक व्यक्ति एक घर। अब राजनीतिक दल में हम लोग काम करते हैं तो सबकी महत्वाकांक्षाएं है। मुझे भी लगता है कि मैं 45 साल मेरी उम्र है और अभी जनरल सीट है। 15 साल बाद जब रोटेशन चेंज होता है तो हो सकता है 15 साल बाद फिर सामान्य सीट आए, तब मैं 60 साल का हो जाऊंगा। मेरी वो स्थिति बनती है कि नहीं बनती, क्योंकि आने वाला जनरेशन भी ये कहे कि 60 साल के आदमी को टिकट दोगे क्या, और वास्तव में उनका कहना भी ठीक है। आज मैं अगर चुनाव नहीं लड़ूंगा तो फिर मैं कब लड़ूंगा, क्योंकि मेरे पास ऊर्जा है, टीम है, आपसी सामंजस्य है, और सबसे संपर्क इसलिए मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। हाँ, भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देगी वो अंतिम निर्णय है। और मुझे लगता है कि एक देखिए, दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ 15 साल, लगभग 20 साल होने जा रहा है, जनता वोट देती है। देखिए, जनता चुनाव जिताती है। जनता ही वोट नहीं देना चाहती तो अब कैसे चुनाव जीतोगे? किसी के हराने जिताने से कुछ नहीं होने वाला। तो पार्टी संगठन की इस चीज को सोचना। लेकिन देखिए, सरकार रहते हम 2 कार्यकाल से चुनाव हार रहे हैं, चुनाव तो हम भी जीते। आप वहीं से चुनाव हार रहे हैं, आपकी पार्टी हार रही है, और आप वहीं मुख्यालय की राजनीति करते हैं, तो क्या जादू कर देंगे? जब आपने कहा कि जनता वोट देगी तभी जीतेंगे, तो ऐसा है क्या कि आप रहेंगे तो जनता वोट दे देगी भारतीय जनता पार्टी को? चेहरा देख के वोट मिलता है कि पार्टी को देखकर? देखिए, क्या है, परिवर्तन एक नियम है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, कभी गांधीवादी युग था, हमारे भी बहुत वरिष्ठ नेता लोग थे, तो समय के दौर पे परिवर्तन जरूरी है। आज पूरे मध्य प्रदेश, आप दिल्ली में उठाकर देखिए कि दिल्ली नगर निगम में जब चुनाव हुआ था तो सारे नगर निगम में पार्षदों और सबके टिकट नए लोगों को दिया गया था, चुनाव परिणाम अच्छे आए थे। एक ही व्यक्ति, एक ही चेहरा। अब ठीक है, सबका एक समय होता है, जनता ने उनको भी कई बार अवसर दिया है, ऐसा नहीं कि उनको अवसर नहीं दिया है, लेकिन हर बार वही चीजें, हर चीज वही चेहरा, तो लोग देखिए, लोग परिवर्तन चाहते हैं। मैं नहीं कहता कि मुझे जनता वोट देगी या मुझे चुनाव जिताएगी, लेकिन परिवर्तन का दौर आपके हिसाब से आपको टिकट मिलनी चाहिए? ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ, और चूंकि मैं भी काम कर रहा हूँ तो मेरी भी इच्छा है। आपको लगता है कि आप जीत जाएंगे टिकट मिलेगी तो? हाँ, क्यों नहीं जीत जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा सिंबल है कि मैं आराम से जीत जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी कि गजेंद्र सिंह जीतेगा? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मान लीजिए कि संगठन जो है आपको टिकट नहीं देता है और ओम प्रकाश द्विवेदी को भी टिकट नहीं देता है, तो तीसरा क्या विकल्प होगा? आपने कभी सोचा? संभागीय मुख्यालय से सटे आधुनिक सर्व सुविधा युक्त स्वास्तिक बिल्डर्स की नई फॉर्च्यून सिटी आपके सपनों को साकार करने वाला आपका अपना घर। रेरा सहित समस्त शासकीय अनुमतियों को पूर्ण करने के साथ ही स्वास्तिक बिल्डर आपके सपनों को सच करने के लिए फाइनेंस सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। आपकी पहुंच के अंदर की कीमत पर शांति और सद्भाव वाले माहौल में अब तक की सबसे व्यवस्थित कॉलोनी में आप पाएंगे ग्रैंड एंट्रेंस गेट, वाइड आरसीसी रोड, रेन वाटर, ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज लाइन, चैम्बर एंड इंडिविजुअल सेप्टिक टैंक फॉर एच ब्लॉक, एसटीपी सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, वेल डेवलप्ड ब्यूटीफुल गार्डन, electricity supply system and street light, all government approval,
overhead water tank with water supply system, finance facility through bank, sports activities area, morning walk and jogging track, complete covered temple with boundary wall, security system with camera surveillance, temple and swimming pool. प्रमोटर एंड डेवलपर स्वास्तिक बिल्डकॉन अजय कुमार जयसिंघानी। देखिए, ये बात तब की है, अभी इस विषय में कुछ नहीं कह सकता, और मुझे उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमारे नेताजी के बाद अगर दूसरा क्रम अगर देखा जाए तो अभी दूसरी पीढ़ी के लोग हम हैं। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट देगी नहीं देगी ये अलग विषय है, लेकिन कार्यकर्ता होने के नाते अपेक्षाएं ये तो रही नगर पालिका की बात, लेकिन अनूपपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक लगातार जीते हैं। एक मतलब भली क्रम चला है, कांग्रेस भाजपा, लेकिन जीते हैं। रामलाल रौतेन वहां से 2 बार 3 बार विधायक बनकर पहुंचे हैं और आपके काफी करीबी भी रहे हैं। लेकिन ये भी देखा गया है कि मतलब जो सत्ता में रहता है या जो विधानसभा जाता है या कुर्सी पर बैठता है, उससे आपकी ज्यादा दिन नहीं निभती। आपने बहुत ही अच्छे प्रश्न किया। एक्चुअल में क्या है कि मेरा बचपन से स्वभाव तेज था। मैं आपसे बताऊं, स्कूल में पढ़ता था तो एक लीडरशिप हमारी थी, काम करते थे। कॉलेज में भी था तो अलग मुझे ज्यादातर किसी के उसमें काम करने का नहीं रहता है। मुझे लगता है कि आप अपने हिसाब से सबको चलाना चाहते हैं। चलाना नहीं चाहता। मुझे लगता है ये गलत है, फिर मैं विरोध कर देता हूँ। जैसे ठीक है, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, है ना, और काम करने वाला व्यक्ति हूँ, तो मैं बहुत दिन तक किसी की चमचागिरी नहीं कर पाता। ये किसी की व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। मुझे लगता है ये मैं आम को आम ही कहूँगा, आम को इमली नहीं कह पाता। और मैं अगर लगता है सही है तो फिर मैं खड़ा हो जाता हूँ उसके लिए। और मेरा ऐसा नहीं कि मेरा किसी से नहीं पटती है, कभी इसलिए नहीं पट पाती कि मैं किसी का गलत चीज बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये मेरा बचपन से स्वभाव है और आज भी वही चीजें हैं। कभी रामलाल से पटती है, कभी नहीं पटती, ऐसा बीच बीच में ऐसा होता है? रामलाल जी से मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं। नहीं, अभी तो पट रही है। बीच में एक समय था कि नहीं पटती थी जब विधायक रहे। क्या था कि मैं आपसे बताऊं, अभी की बात कर लें अपन, जो आप अनूपपुर जिले से मंत्री हैं, बिसाहू लाल जी नागरिक एवं मंत्री हैं, तो उसमें उनसे भी आपकी दूरियां हैं। भली दुआ सलाम होती है, सब अच्छा है, आप लोग के संबंध अच्छे, आपने वोट भी दिया उनको, उनके लिए काम भी किया, लेकिन कहते हैं कि गजेंद्र सिंह ने उनसे दूरियां बना ली। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे उनके बीच में एज फैक्टर है। हमारे उनके बीच में एज फैक्टर, क्योंकि वो मुझे पहले से भी जानते हैं, मैं भी उनको पहले से जानता था। और उनका बेटा भी मेरा बहुत अच्छा मित्र था। हालांकि वो नेशनल के जिलाध्यक्ष था, मैं यूथ का था, यूथ कांग्रेस का जिलाध्यक्ष था, और मैं विद्यार्थी उसका युवा मोर्चे का था। लेकिन हमारी दोस्ती बड़ी अच्छी थी, आज भी है। मेरे और बिसाहू लाल जी के बीच में उम्र का बहुत अंतर है, लेकिन हमारे उनके संवाद होते हैं चुनाव में। हाँ, जरूर कुछ लोगों ने इस तरह का माहौल बनाया कि हम काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। कई बार खुली और जब रिजल्ट आया तो क्लियर हुआ कि आपके वार्ड से वोट मिले उनको और आपने काम भी किया। हम किसी भी चुनाव में हो, चाहे आपने पीछे हमारे नेताजी के नाम पर लेकिन नगर पालिका को लेके कहा था, अनूपपुर शहर का एक व्यक्ति कह दे कि गजेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा को वोट मत देना, आज तक एक व्यक्ति कह दे कि भाजपा को वोट नहीं था। हाँ, हमारे खिलाफ लोगों ने प्रत्याशी लड़ाया सिंबल मिलने के बाद भी, और घर घर जाके प्रचार किए। हमारी ठीक है, रामलाल जी से थोड़ा सा अनबन हुआ था। उसका कारण ये था कि चूंकि नए विधायक बने थे, हम लोग भी यूथ थे, तो थोड़ा सा अलग, जब मैं जिलाध्यक्ष था उस समय, तो थोड़ा सा अनबन हुआ था। ऐसी कोई वैमनस्यता नहीं थी। और हमारे विचार जब नहीं मिले तो पार्टी संगठन ने मुझे दूसरी जगह भेज दिया था। आपसे बताएं, मुझे उस समय यहाँ से अनूपपुर से दूसरी जगह बताया कि भाई यहाँ ठीक नहीं है, अगर ये लोग रहे तो चुनाव हार सकते हैं, ऐसा करके आप वहां चले जाइए। तो मैं उसी दिन अपना डेरा उठाया और 15-20 लड़के हम लोग विधानसभा से दूसरी जगह जाकर काम करने लगे। हम गए थे चुरहट अजय प्रताप सिंह जी के चुनाव में। वहीं हमको माथुर साहब ने कहा कि आप जाओ भाई वहां। बोले देखो, वो हारने की स्थिति अभी अनूपपुर नगर उसकी विधानसभा की है और तुम लोग सब लपेटे में आ जाओगे, मतलब एक साधारण। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, सब संगठन चाहेगा तो चुनाव जीते। तो जो भी जैसी स्थिति, हमको वहां से अलग कर दिया गया और परिणाम ये हो कि वास्तव में अनूपपुर के इस बार हम लोग चुनाव नहीं जीत पाए।
लेकिन ऐसा नहीं है। फिर पिछले बार हमारे लेकिन संवाद कभी बंद नहीं हुआ रामलाल जी से, और आज भी उतनी घनिष्ठता है। आज भी मुझे उतना मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। और फिर संयोग देखिए कि उस चुनाव, फिर दूसरी बार जब चुनाव हुआ तो हमको यही रखा गया। उस बार मेरे पास ही पूरा चुनाव कमान था, आपसे कहें चलिए, पूरा चुनाव का कमान अब मेरे नगर पास। पालिका की बात करते हैं। आपने बिगुल तो फूक ही दिया है कि हम दावेदार हैं। आपके समर्थक भी बोलते हैं और जनता भी बोलती है कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है, स्थानीय विधायक भी हैं, आपके आपके मंत्री भी हैं, केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है। लेकिन जो स्थानीय चुनाव होता है स्थानीय मुद्दों पर होता है। अगर सरकार अगर चाह लेती तो पुराने चुनाव भी जीते जा सकते थे, जो कांग्रेस की झोली में चले गए। तो अनूपपुर की जनता आपको वोट क्यों दे? देखिए, ऐसा है कि मैं जब से जानने लायक हुआ, जब से समझने लायक हुआ, मैं लोगों की निस्वार्थ सेवा किया। मेरे ऊपर व्यास जी 5 रुपए का लांछन नहीं है। मैं किसी शहर में किसी 5 रुपए नहीं चाहता, ना मैं किसी के 1 इंच जमीन कभी हड़पा। आप पता कर लीजिए, ना मेरा कोयले का काम है, ना मेरा सट्टा का काम है, ना मेरा जुआ का काम है, मेरा ना कबाड़ का काम है। मैं ऐसे समाज विरोधी कोई काम नहीं किया कभी। ऐसे समाज सेवी लोग तो बहुत हैं अनूपपुर में जो ये सब ठीक काम है, नहीं करते। नहीं करते, लेकिन लोगों के लिए 24 घंटे खड़े रहना भी सरल बात नहीं है। मुझे रात को चाहे 1 बजे फोन आए, 2 बजे आए, किसी भी टाइम में उनकी मदद करने के लिए तैयार रहता हूँ, किसी भी दृष्टि हो, चाहे वो तन हो, चाहे मन हो, चाहे धन हो। कभी मैं ये नहीं देखता कि उसको इस चीज की अगर जरूरत पड़ती है, कि उसको इस चीज जरूरत है, तो मैं तुरंत मदद करता हूँ जो मेरी क्षमता के अनुरूप रहता है। और मैं अपनी वाणी से भी कभी किसी को गलत नहीं बोलता, कोशिश ये करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हम अंतिम में ये जो शब्द है, मिठास यही यहाँ साथ में जाने वाला है। तो मैं इसलिए लोग मुझे चाहते हैं, क्योंकि अगर हमको नहीं चाहते तो हम 2-2 बार नगर पालिका का, और आप पता करिए कि जिस वार्ड को मैं बिलोंग करता हूँ उसी वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश बड़े नेता रहते हैं। ये सच है कि भाजपा के जितने बड़े दिग्गज नेता उसी वार्ड में रहते हैं। और हम इतना विरोध के बाद भी जनता अगर हमको नहीं चाहती तो हम चुनाव क्यों जीत के आते? पूरे शहर में हमारा संपर्क है, क्योंकि मैं हर व्यक्ति के लिए, चाहे बूढ़ा हो या कोई भी हो, अगर सबके लिए मदद के लिए मैं तैयार रहता हूँ। जाहिर सी बात है, राजनीति में आए हैं तो महत्वाकांक्षा न भी कहें, लेकिन लगता है कि समाज सेवा का एक माध्यम हो सकता है। कुछ ऐसी चीजें, एक प्रारूप आपने बनाया होगा अनूपपुर को विकास मॉडल बनाने के लिए, मन में सोचा होगा कि अभी तक की जो परिषद थी वो नहीं कर पाई। क्या आपने कुछ सोचा है अनूपपुर शहर में क्या क्या चीजों की कमी है जिनको दिया जाए? कैसा अनूपपुर को सबसे सुंदर देखिए, हो? आप बहुत अच्छी बात अभी आप सबसे प्रमुख बात आपने किया है। अनूपपुर शहर में बहुत लोगों के पास पैसा है, और अनूपपुर शहर में बहुत सारे लड़के बेरोजगार हैं, और वास्तव में उनको रोजगार देने के लिए किसी ने अच्छी पहल नहीं की। मुझे याद है जब 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी हमारी, तो ओम प्रकाश धुर्वे जी जब अनूपपुर आए थे तो हायर सेकेंडरी स्कूल के पास उनने क्या किया, शिलान्यास, भूमि पूजन किया था। पत्थर गड़े थे कि हम पूरे हायर सेकेंडरी स्कूल चाहते दुकान बनाएंगे। वो किस कारण नहीं बन पाए मैं नहीं जानता। वास्तव में मेरी एक सोच वो है कि मैं अनूपपुर में अगर मुझे अवसर मिला तो वास्तव में, एक तो देखिए अनूपपुर शहर लगता ही नहीं जिला मुख्यालय जैसे। अनूपपुर के अगर देखा जाए तो वास्तव में ये शहर लगता ही नहीं कि जिला है। लोग कभी कहते इससे अच्छे तो कोतमा बना देते, आप बिजली बना देते, क्योंकि इसको सजाने के लिए किसी ने सोचा नहीं। रोजगार के साथ साथ शहर की सुंदरता भी उसका सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है। जो जैसे हम कहीं भी जाते, जैसे हम डिंडौरी चले गए, आप डिंडौरी जैसे ही प्रवेश करेंगे और रास्ते तक देखेंगे लगेगा बहुत बड़ा शहर हम चले आ गए। कुछ भी नहीं है अगल बगल, लेकिन उस शहर की सुंदरता इतनी अच्छी है, बना बसाहट इतनी अच्छी है, तो लगता है बहुत बड़ा शहर है। वास्तव में अनूपपुर में काम करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। कुछ निर्णय हमारे यहाँ गलत हो गए। जहाँ बस स्टैंड प्रस्तावित किया और रेलवे जमीन में चला गया, बस स्टैंड ऐसे अधूरा पड़ा रह गया, क्योंकि बस स्टैंड के लायक जमीन ही नहीं था। जहाँ हमको बस स्टैंड बनाना चाहिए वो हम पार्क बना दिए। आज तक बस स्टैंड की जमीन जो है तय नहीं हो पाया। जहाँ हमको जिला चिकित्सालय बनाना था वो भी जमीन का विवाद हो गया। अब जिला चिकित्सालय हम बना तो रहे हैं, ये तो पहले ही 15 साल पहले बन जाता है अगर उसी जगह बनाना होता, लेकिन उसे शहर का डेवलप नहीं होना था। आप अनूपपुर देखिए, कलेक्टर जिस रोड पे बना हुआ है पूरा शहर डेवलप कर गया उस जमीन। हमको याद है कि 50 रुपए 60 रुपए फीट जमीन को लेना नहीं चाहता था,
वो जाकर आज 3,000 4,000 रुपये स्क्वायर फीट जमीन होगा और पीछे मतलब शहर डेवलप हो रहा है, लोग आ भी रहे हैं और रोज दुकान बन के रोजगार ही मिल रहे हैं। टैक्सी वाले हों, ऑटो वाले हों, जो भी हों, उनको एक आने जाने का। शहर को डेवलप करने के लिए शहर का फैलाव बहुत जरूरी है। अभी जिला अस्पताल बन रहा है, ओवरब्रिज का मामला है, फ्लाईओवर का। जैसे ही फ्लाईओवर बनेंगे एक तरफ का अस्पताल का हिस्सा पूरा दब जाएगा। फ्लाईओवर का मुद्दा बहुत छाया रहता है अनूपपुर में, कई सालों से, कई दशकों से कहा जाए तो फ्लाईओवर, जो पूर्व विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, भी 2-3 बार उपवास में भी बैठे, जो पूर्व प्रभारी मंत्री थे संजय पाठक, उन्होंने भी उसका शिलान्यास किया, जो अभी वर्तमान में मंत्री हैं उन्होंने भी उनका भूमि पूजन किया, लगभग आधा दर्जन भाजपा नेताओं ने उनका। नहीं, वर्तमान मंत्री जी ने नहीं किया। देखिए मैं आपसे बताऊं, मुझे याद है कि उस समय के खरे साहब कलेक्टर थे और मैं जिलाध्यक्ष थे मोर्चे का। एक बहुत बहुप्रतीक्षित मांग थी, क्योंकि शहर के अंदर से बड़ी गाड़ी जब निकलती थी और जिला बन चुका था, तो वास्तव में स्कूल कॉलेज, आप देखिए शहर के अंदर आप आएंगे तो सारे स्कूल अस्पताल कॉलेज सारी चीज़ें शहर के अंदर ही थी। तो एक मांग उठा कि अनूपपुर में ओवरब्रिज बनाया जाए, लेकिन ओवरब्रिज की कंडीशन उस समय नहीं बन पा रही थी। तो एक बड़ा आंदोलन हुआ था रामलाल जी के नेतृत्व में, मुझे याद है। और आंदोलन की स्थिति पहुंची कि रेल की मंजूरी नहीं मिल रही थी रेल विभाग से। तो के खरे साहब को मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने बहुत मेहनत की और सारे रेलवे लाइन मतलब रेल संबंधित जितनी भी सारी फाइलें रोक दी थी उन्होंने, और खूब रेलवे के ऊपर दबाव बना। अंतिम यह कि अंडरब्रिज हमको चालू मिला। लेकिन ये था कि अंडरब्रिज तो एक वैकल्पिक व्यवस्था है, फ्लाईओवर बहुत जरूरी शहर को डेवलप करने के लिए, और उसके लिए प्रयास भी किया गया। और यहाँ तक की स्थिति हुई कि माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी घोषणा की, पैसा आवंटित हुआ, कुछ रेलवे का मामला था उसका पेंडिंग हो गया। और अनूपपुर हाई सेकेंडरी स्कूल में माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो उन्हें 30-40 कामों का, उस समय अस्पताल हो या बहुत सारी चीज़ों को उन्हें शिलान्यास भी किया, क्या भूमि पूजन किया था। बाद में स्थिति हुई कि थोड़ा कुछ केंद्र और उस समय सेंट्रल की शायद गवर्नमेंट थी, तो एमपी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट तालमेल नहीं बन पाया, कुछ पैसे का आवंटन को लेकर बात की स्थिति हुई। बाद में सब स्वीकृति हो गई। मुझे देखिए कहने में, शहर के विकास का मामले कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। संजय पाठक जी के आपने नाम लिया, प्रभारी मंत्री थे, उन्होंने भी पूजन किया था। देखिए लड़ाई वहीं से शुरू हो गई। हमारे यहाँ एक कलेक्टर थे, तत्कालीन कलेक्टर अजय शर्मा जी, उनका स्थानांतरण चुनाव के समय हो गया था। उनका ये था कि यहाँ के स्थानीय नेताओं ने उनका ट्रांसफर कराया, बाद में वो फिर वापस आ गए। वो पूरी तरह वो मुंशी का काम करने लगे टोटल। और संजय पाठक जी हमारे प्रभारी मंत्री थे, तो उनसे हमको समझ में नहीं आया कि कहाँ रामलाल जी के साथ उनका तालमेल नहीं बैठा। तो पूरी तरह से वो निगेटिव काम करने लग गए थे, जो रामलाल जी कहेंगे वो मैं नहीं करूँगा। मैं इस बात को बिल्कुल खुलेआम कह रहा हूँ। और वहाँ ऐसा बिल्कुल विरोध की स्थिति ऐसी, फिर हमारे कुछ लोकल के नेता हैं, वहाँ भी नेतागिरी शुरू हो गई। बोले कुछ गरीबों को नुकसान हो रहा है, उनको मुआवजा मिलना चाहिए, इतने फीट की चौड़ाई है, शहर खत्म हो जाएगा, इतना कम करना चाहिए। ऐसे कुछ मामले हैं, वो धीरे धीरे मामला अटकता चला गया। कभी नक्शे का मामला है, कभी मुआवजे का मामला आया। अभी भी जब ये सब वितरण हो गया, सब तय हो गया, तो फिर रामलाल जी अभी अनशन में बैठे। मैं तो रामलाल जी को धन्यवाद देता हूँ कि सरकार रहते वो जनहित के मुद्दे लेकर अनशन बैठे, सरकार के विरोध में नहीं बैठे, जनहित के मुद्दे में लेकर बैठे। ये मतलब एक हिम्मत का काम है। हम लोग भी सब साथ में थे, और अगर स्थिति ऐसी तो भी हम आज भी बैठने के लिए तैयार हैं। अभी फिर ये मामला, मेरा एक प्रश्न ये था कि जब लोगों को मुआवजा मिल गया, भू अर्जन की प्रक्रिया हो चुकी है, तो फ्लाईओवर काम क्यों नहीं शुरू हुआ? मैं एक राजस्व अधिकारी के पास बैठा था, तो उन्होंने उनसे कहा कि जब मुआवजे मिल गए तो फिर किस बात का विवाद, फिर क्यों नहीं हो रहा? मेरे सामने की बात है, मैं अभी बैठा था, उस समय चंद्रमोहन ठाकुर साहब थे, तो बात चली कि अब टेंडर हमारा हो गया है। मैंने कहा अच्छी बात है, बनना चाहिए। अब जो नई बात आ रही, 6 महीने हो गए, मुझे लगता है 4 या 6 महीने। हमारे पार्टी की मीटिंग थी, हमारे भाजपा के नेता हैं खटीक साहब, हुआ है, बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि रामलाल जी आप अनशन तोड़ दीजिए, कल से काम शुरू हो जाए। कलेक्टर से भी बात हुई, सबसे बात हुई, और रामलाल जी और सब लोगों ने सहमति जताई, ठीक है काम प्रारंभ करा दीजिए, क्योंकि मेरा कोई लड़ाई तो है नहीं। दूसरे दिन ने जेसीबी बुलाया, थोड़ा सा काम किया,
एक तथ्य बार बार जब निकल कर एक बात यही कह रहे हैं कि नक्शा बन रहा है, नक्शा बन रहा है। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि विभाग के लोग किसको गुमराह कर रहे हैं। बिना नक्शा के, बिना एस्टीमेट के आपने टेंडर कैसे करा दिया। मैं चूंकि मैं भी ठेकेदारी की और लोग भी जानते हैं, बिना डायग्राम, बिना नक्शा, जब नक्शा बनाएंगे तो एस्टीमेट बनेगा तब टेंडर आप कराओगे। तो 6 महीने में से कौन सा नक्शा बना रहे हैं जो आज तक नहीं बन पा रहा। क्या लगता है कारण आपको? इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है कि फिर नौकरशाहों की ये नौकरशाहों मनमानी? का काम मनमानी है, क्योंकि इनके ऊपर प्रशासन का नियंत्रण नहीं है। मंत्री वहीं पर बैठे हुए हैं। और मंत्री जी का इंटरेस्ट तो होगा, चूंकि शहर के विकास के लिए मंत्री जी को इंटरेस्ट होगा, बनना चाहिए। अब वो अभी हम बातचीत भी करेंगे, क्यों नहीं। उनने भी उस समय कहा था कि जल्द से जल्द काम शुरू होगा, तो फिर बातचीत करते हैं अपन लोग एक बार दिन, फिर सर के क्यों नहीं बन पा रहा वैसा वैसा करके। लेकिन मुझे जो लगता है वो पूरी तरह विभाग के लोग उनको गुमराह कर रहे हैं। और बनना चाहिए। देखिए, जब अनूपपुर का फ्लाईओवर नहीं बनेगा, अभी एक हाल की बात बता रहा हूँ कि अभी 15 दिन पहले, 1 महीना पहले एक नोटिस चस्पा किया रेलवे ने कि हम फ्लाईओवर के पास से तीसरी लाइन का जो ब्रिज निकाल पुल बनाने वाले हैं, उसमें हम उसको ब्लॉक करेंगे, अंडरब्रिज को। जब अंडरब्रिज को ब्लॉक कर देंगे तो पूरी जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं, पोकलन हो, ये बड़ी बड़ी, तो शहर के अंदर से निकलता क्या स्थिति होगी। तो कुछ मांगे ऐसी, कुछ बातचीत आई है कि भाई छोटी गाड़ी को हम निकलने देंगे, लेकिन बड़ी गाड़ी तो शहर से ही निकलेंगी। फ्लाईओवर जैसा एक छोटा सा काम है, बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर प्रशासनिक अधिकारी या फिर जो विधानसभा में बैठे लोग हैं, जो यहाँ से जाते हैं, जो नेतृत्व करते हैं अनूपपुर जिले का, अगर थोड़ी मंशा हो अपनी बना ले, इच्छा शक्ति को मजबूत कर ले, तो नहीं, देखिए हमारी करीब कमी 2 है, दशक से इस कमी को हम 2 दशक से अटका हुआ है ये, बिल्कुल जब से सही कह जिला रहे हैं, बना इस है। कमी को हम स्वीकार करते हैं कि ये हमारी कमी है। हम किसी विपक्ष के लोगों को इस चीज पे दोषी नहीं बनाएंगे, क्योंकि सरकार हमारी है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जल्द से जल्द रामलाल जी आज भली उपवास कर रहे हैं, यहाँ बैठ रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन वो भी तो विधायक थे। नहीं, उन्हीं के विधायक कार्यकाल में तो काम इतना काम काम हुआ। काम तो कुछ नहीं हुआ जमीनी स्तर पे, जो हुआ अभी तोड़ा गया थोड़ा सा, उसके अलावा तो कोई काम ही नहीं हुआ। देखिए, उनको तो पहले बैठना चाहिए था, पहले देखिए, करवा लेना चाहिए था। व्यास जी 2003 के बाद से नहीं, वो उसके पहले भी इंसाने बैठे थे। चौथी बार देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनप्रतिनिधि की मांग कर सरकार है। सकता है, पैसा स्वीकृत करा सकता है और योजना ला सकता है, लेकिन क्रियान्वयन करने के लिए जो हमारे प्रशासन के लोग, जो विभाग है, उनको करना चाहिए। अब उनके ऊपर तो कहीं ना रामलाल कहीं, जी जाकर तो किसी घर तोड़ेंगे नहीं, या किसी के मतलब रामलाल की बात प्रशासनिक करें कमी या हमारे फिर यहाँ। रामलाल की बात करें या बिसाहू लाल की बात करें, अभी तो दोनों ही भारतीय जनता पार्टी में रहे, या फिर दोनों कभी न कभी ये विधायक रहे या वो विधायक रहे। दोनों की इच्छा शक्ति नहीं थी, या दोनों अंदर से नहीं चाहते थे, या उनका जो था पकड़ नहीं थी प्रशासनिक अधिकारियों में, नौकरशाहों को बेवकूफ बनाते रहे। एक छोटा सा काम जो है तो मुद्दा बना हुआ है अनूपपुर का। इच्छा शक्ति नहीं होती तो इतना बड़ा काम स्वीकृत ही नहीं होता। 2 दशक हो गए हैं, 2 दशक से मांग चल रही है, आप इन्हें बताया। हाँ, मैं आपसे पहले कहा ना कि हमारी कमी है, इस चीज को हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, और जल्दी जल्दी हम प्रयास करेंगे ब्रिज बने। अभी फिर हमारी एक बीच में बैठक हुई थी रामलाल जी के यहाँ, भाई क्या किया जा सकता है। तो मैंने कहा चल के माननीय मुख्यमंत्री से बात की जाए। बिल्कुल। और ये एक बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ, क्योंकि हमको आने वाले समय में चुनाव में फिर जाना है। जनता को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप क्या कर रहे हो, उनको डेवलपमेंट से मतलब है ना। कैसे मिल रहा है, क्या बन रहा है, ये बताए। एक बातचीत हुई, अब कोविड का काम भी चालू हो चुका है, तो देखिए कैसे कब संयोग बनता है जाने का। नहीं तो कोशिश तो है कि, और अभी कुछ लोगों ने मुआवजे को लेके फिर कोर्ट में गए हैं, तो अभी मेरी जानकारी में एक दिन पूरा डीजे कोर्ट ही उठकर वहां आ गया था अनूपपुर में, उसी स्पॉट देखने के लिए कि भाई किस। अभी एक नई जानकारी मिली है कि शासन ने जितने भी जिनको मुआवजा मिला है, उनको सबको नोटिस जारी की है कि आप ये बताइए कि आपको ये जमीन कब और किस तरह से मिली हुई है। अभी उसकी नई परत खुलने लगी कि आपको ये जमीन कब और किस तरीके से मिली, जिसका आपने मुआवजा। मैं अभी कुछ दिन पहले रामलाल जी के यहाँ बैठा था, वो एक क्वेश्चन लगाए थे विधानसभा में, तो उसका रिकॉर्ड उन्होंने दिखाया। इसके पहले भी लोग मुआवजे ले चुके हैं, उन्हें दस्तावेज दिखाया कि इसके पहले भी लोग मुआवजे ले चुके हैं। तो ये विसंगतियां हैं, कुछ हैं हमारे वहाँ, कुछ कांग्रेस के नेता हैं, कुछ वकील हैं, उनके माध्यम से बहुत सारे अनंगे लगाए जाते, बार बार कोर्ट जाना, कहीं जाना। लेकिन मुझे लगता है कि हम आशा करते हैं कि आपके प्रयास रंग लाएंगे रामलाल जी के साथ, बिसाहू लाल जी के साथ, जो सामूहिक रूप से प्रयास किए जाएंगे तो अनूपपुर की न सिर्फ पुल बनेगी बल्कि शहर का भी विकास होगा, बस स्टैंड बनेगी, बड़ा पार्क बनेगा, वहाँ और भी जो
जिला मुख्यालय जिन चीज़ों का वास्तविक में हकदार है, जो चीज़ें शहडोल को मिली हैं, कटनी को मिली हैं, जबलपुर सतना को मिली हैं, वो अनूपपुर को भी मिलेंगी। और आने वाले दिनों में जब नगरीय निकाय का चुनाव होगा तो पार्टी आप पे भरोसा दिखाएगी, एक युवा के हाथ में शहर की कमान होगी और आपके सपने साकार होंगे। आप यहाँ पर आए, आपका धन्यवाद। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और अगले बुधवार को हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद आपको। अपने क्षेत्र व आसपास की खबरों के साथ हमसे जुड़ने के लिए आप हमें 8818814739 एवं 7223978461 पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। यूट्यूब पर हमें देखने के लिए फिलहाल हाल हलचल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमें आपके सुझाव व आपसे मिलने वाली खबरों का इंतजार रहेगा।